तो स्वागत है दोस्तों मेरे से यूट्यूब चैनल में। तो बताते हैं, देखो जैसे कोनिका मिनाल्टा 258 चल रही है और अभी देखो इसमें A4 की 100 ग्राम का एक्सल बॉन्ड पेपर चल रहा है। ये देखो प्रिंटिंग देख सकते हो आप, बहुत अच्छी प्रिंटिंग आ रही है। थिक वन में मैंने करके निकाली है और देख सकते हो आप। और अभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली क्या है, लोगों के साथ ये 100 पेज निकलने हैं और ये थिक वन में दे रखा है मैंने और लैंडस्केप निकाला हूँ। और जर्नल क्या होता है, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है क्या, मैं बता देता हूँ। मेरे साथ आई है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो देखो जैसे अभी ये प्रॉपर निकल रहा है, सब सारा कुछ अच्छा निकल रहा है। अभी इसके पहले क्या हो रहा था, ये पेपर बिध रहे थे। ये देखो ये बिध रखा है ना, ये देखो ये मुड़ गया है, ये बिध रहा था पेपर। ये देखो ये रखा हुआ है, दो पेपर बिध रहा था ये पूरा। अब क्यों बिध रहा था, उसका रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि मैंने पेपर में मार्जिन नहीं दे रखा था। ये देखो बिल्कुल बहुत कम मार्जिन है, बहुत कम, बहुत ज़रा सा मार्जिन है चारों तरफ। तो उसके कारण क्या हो रहा था, पेपर आपका जो प्रिंट होके जा रहा था और वो टेफ्लॉन तक जाता था, आपका टेफ्लॉन में जाके चिपक जाता था। मतलब उसको मार्जिन नहीं मिल रहा था नेल को पकड़ने के लिए। नेल जो होती है तो उसमें एक नेल लगी होती है, वो पेपर को पकड़ती है, पेपर को पकड़ के आगे सरकाती है। देखो तो उसके कारण क्या हो रहा था, पेपर चिपक रहा था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने देखो ये दिखा रहा हूँ आप, ये देखो ये पहले का मार्जिन हो गया, ये अभी का मार्जिन हो गया। देखो अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा देखो कितना ये है ना, ये देखो मार्जिन दिख रहा हो आपका, ये मार्जिन थोड़ा सा छोटा करके निकाला। ये देखो ये है, ये इतना छोटा कर दिया। तो क्या हुआ, ये आपका पेपर प्रॉपर चलने लगा। तो कई लोगों को दिक्कत गई होगी, मेरे को भी दिक्कत गई है। ये जर्नल आपको दिक्कत जाएगी कैसे, पतले पेपरों में, बारिश मॉइस्चर के टाइम पे, और पतले पेपर में तो खास तौर से, और मेन स्टिकर शीट में ध्यान रखना। स्टिकर शीट में भी अभी मैंने परसों नरसों चला रखा था, तो स्टिकर शीट में भी यही दिक्कत गई थी सेम। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी सारी आप लोगों की प्रॉब्लम रहती है। और मैं तो दिन भर मशीन चलाते रहता हूँ, तीनों मशीनें हैं मेरे पास और चलाते रहता हूँ, तो मुझे बहुत सारी नॉलेज है इन मैटर में। देखो अभी चलाया मैंने, कहीं ना कोई दिक्कत जा रही है। 100 GSM का बहुत अच्छा पेपर है। ये देखो ये आपका, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, शायद दिख जाए। आई थिंक बॉन्ड पेपर है ये, इसमें दिखेगा नहीं, शेडो दिखेगा नहीं इसमें, ऐसे नहीं दिखेगा। हाँ शायद ये दिख रहा है, देखो एक्सल, ये देखो ये एक्सल बॉन्ड लिखा दिख रहा है। तो ये 100 ग्राम का एक्सल बॉन्ड पेपर है और मैं चला रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है। तो अभी प्रॉब्लम सिर्फ यही जा रही थी और यही सेम जा रही थी स्टिकर शीट में। तो ध्यान रखना, स्टिकर शीट में तो और बच के काम करना और आराम से उसमें चलाना, क्योंकि स्टिकर शीट में आपने नौटंकी करी तो आपकी टेफ्लॉन में चिपक जाएगी या फिर IBT ब्लेड में चिपक जाएगी। अगर IBT ब्लेड में चिपकी और आपका IBT ब्लेड फटा तो आप अपनी जेब ढीली करने के लिए रेडी रहना। आपका कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्च जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो भी करना आप ध्यान से करना। और मार्जिन हमेशा इसमें छोड़ के रखो, कम से कम। अगर आप 12-18 निकाल रहे हो तो 17, मेरे हिसाब से 17 और 11 में निकालो, 17-11 प्रिंट करके निकालो। 1-1 इंच का मतलब मैट पेपर के हिसाब से कम ही रखो, पेपर जितना बड़ा है उसके हिसाब से कम ही रखो, तो बेहतर चलेगा। अन्यथा आप परेशान हो जाओगे, आपकी मशीन बहुत खर्च मांगेगी, है ना। तो ये देखो मेरी प्रिंटिंग अच्छी आ रही है और मेरी ये मशीन है 258 और अभी थोड़ा सा कम चला रहे हैं समय, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था और देखते रहना आप मेरी वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।